हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो। लॉर्ड ऑफ समन्स के इस एपिसोड की शुरुआत में मिलियन टियान को दिखाया जाता है जो कि लेनिवान से बोलती है कि ब्रदर अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर जो लेनिवान होता है वो भी हाँ में नॉट करता है। इसके बाद हमें लेनिवान को दिखाया जाता है जहाँ पे जो उसका फ्रेंड है जिसका कि नाम ओल्ड ईयर सन होता है वहाँ पे अपने कुछ दोस्तों को लेकर आ जाता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम अभी तक नहीं गए हो, इसीलिए मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को लेकर आया हूँ ताकि हम लोग डेथ वैली की जो मेन कोर एरिया है वहाँ पर जा पाएँ और इस वैली ऑफ एसेस को पार कर पाएँ। इसके बाद जो लेनिवान होता है अपने मन में उन सभी को देखते हुए बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पर लैंग यू से इतनी जल्दी मिल सकूँगा, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत सही अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सकूँ कि जो ईविल गॉड का पहला बिलीवर था वो मिरर फ्लावर वाटर मून गिल्ड में से ही था या फिर नहीं। इसके बाद जो लिनवान होता है ओल्ड ईयर सन से बोलता है कि मैं सोच ही रहा था कि मैं इस वैली ऑफ एसेस की जो डेथ डिफ़िकल्टी लेवल है उसे चैलेंज करने ही वाला था। अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ पर आ गए। इसके बाद हमें ओल्ड ईयर सन को दिखाया जाता है जो कि लिनवान के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम मेरे सच में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बेस्ट फ्रेंड हो, इसीलिए मैं आज तुम्हें अपनी टीम से इंट्रोडक्ट कराने वाला हूँ। और फिर वो एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये हमारी सुपर गॉड ट्रायंगल के कैप्टन है, साथ ही में जो हमारा मिरर फ्लावर वाटर मून गिल्ड है उसकी के लीडर भी हैं और साथ ही में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और शांत और खूबसूरत भी हैं। इसके बाद हमें लैंग्यू को दिखाया जाता है जो कि अपना हाथ बढ़ाते हुए लिनवान से बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत पहले सुना था और तुम्हारा स्वागत है कि तुम हमारी कोर टीम में शामिल हुए हो। इसके बाद जो ओल्ड ईयर सन होता है लिनवान से एक और बंदे को इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है इसका नाम जिंग है और ये एक मेज है जो कि हमारे गोल्डन आयरन ट्रायंगल का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और पावरफुल मेज है। जो सुनकर वो जो मेज होता है वो भी बताता है कि ओल्ड ईयर सन बहुत हो गया, लेकिन अभी तक मैंने इस बंदे को अपने टीम मेंबर के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया है, क्योंकि किसी भी ऐसे अरे गहरे खिलाड़ी को अपनी टीम में लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके बाद वो जो जिंग हैन होता है वो ओल्ड ईयर सन से बोलता है कि ये एक डेथ डिफ़िकल्टी लेवल है और ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा, इसके जैसा एक रैंडम प्लेयर हमारे साथ कीप अप नहीं कर पाएगा और बल्कि हमारे लिए ही इस मिशन के अंदर बहुत बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पर कोई भी ऐरा गहरा रिस्क नहीं ले सकता जिससे कि जो हमारा मिशन है वो यहाँ पर फेल हो जाए। और उसकी ये बात सुनकर जो ओल्ड ईयर सन होता है गुस्से में जाता है और बोलता है कि सिंघेन अब तुम बहुत बोल चुके हो, इसीलिए तो अब तुम्हें यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तुम इसके बारे में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोल सकते हो। जो सुनकर जो ओल्ड ईयर्स वो जिंघेन होते हैं वो भी गुस्से में जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ कि इसे हमारी टीम के अंदर से बाहर निकाल दो, नहीं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और अगर हम इसे टीम के अंदर लेके गए और हम अगर मिशन को फ़ेल कर देते हैं तो इसे हमारे मिशन के द्वारा की गई जितनी भी नुकसान होगा उसकी पूरी भरपाई करनी पड़ेगी। और उस बंदे की ये बात सुनकर जो लेनवान होता है वो भी जोश में आ जाता है और बोलता है कि फ्री गोल्डन इक्विपमेंट इसे मैं साहस स्वीकार करता हूँ और ये चीज़ तुमने सबके सामने बोल दी है, इसीलिए तुम्हें बाद में इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि तुमने ये सब मुझसे नहीं बोला था। इसके बाद हमें लेंगियो को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि हमने इस बारे में पहले ही तय कर लिया था कि जो ओल्ड ईयर सन का फ्रेंड है वो हमारे साथ इस डिफ़िकल्टी डेथ की डिफ़िकल्टी लेवल के अंदर हमारे साथ चलेगा और हमारा साथ देगा, इसीलिए अब हमारे पास इसके पुनः विचार करने का टाइम नहीं है। और अगर तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम थी तो तुम्हें हमें इस बारे में पहले ही बताना चाहिए था और अब हम इसमें लेट नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद जो लिंग होती है उस डेथ वैली यानी कि वैली ऑफ एसेस के जो डिफ़िकल्टी वाला लेवल होता है उसके अंदर इंटर कर जाती है। जो देखकर जो जिंगहेन होता है लियांगियो से बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि अगर हम इस वैली ऑफ एसेस की जो डेथ डिफ़िकल्टी लेवल है उसके अंदर अगर हम मारे गए तो हमारी जो डेथ पेनल्टी होगी वो सच में काफ़ी ज़्यादा होगी, इसीलिए तुम्हें इस पर पुनः विचार करना चाहिए। जो सुनकर जो लियांगियो होती है उसे बोलती है कि तुम्हें इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना फ़ैसला कर दिया है और इसीलिए अब तुम्हें इस वैली ऑफ एसेस के जो डिफ़िकल्टी लेवल उसके अंदर आ जाना चाहिए। इसके बाद हमें जिंगहेन को दिखाया जाता है जो कि लैंग्यू की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है और बोलता है कि लैंग्यू मैं तुम्हें समझा दूंगा कि सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्ते के कुत्ते बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं होते और यहाँ पर केवल भरोसेमंद इंसान एक ही और वो केवल मैं हूँ। और फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैसे ही जो लेनुवान की टीम और ओल्ड ईयर सन की टीम इंटर करती है तो हमें दिखाया जाता है उनको चारों तरफ से बहुत सारे जो एम्बर लेजार्स होती है वो उन्हें घेर लेते हैं और उनका जो लेवल होता है 18 होता है और ये नॉर्मल क्लास की होती हैं और इनका अटैक 570 को होता है और जो डिफेंस होता है वो 75 को होता है और इनकी जो स्किल होती है वो फ्लेम जेट होती है।
और जैसे ही जो ओल्ड ईयर सन और उसकी टीममेट अंदर आती है तो अंदर का सीन देखकर जो ओल्ड ईयर सन होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर हैं और हम अंदर आते ही चारों तरफ से घिर चुके हैं। जो देखकर जो लैंगी होती है उससे बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं, इसीलिए हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा कि हम इस जगह से निकल सकें। इसके बाद जो लैंगी होती है हवा में उड़ते हुए उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि इसीलिए मैं इन सभी मॉन्स्टर को अटैक कर अपनी ओर अट्रैक्ट करूँगी और तुम सभी मौका देखकर यहाँ से निकल जाना। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जिंगहेन को दिखाया जाता है जो कि अचानक से लिन वुआन के पीछे आ जाता है और बोलता है कि जी जी इस बंदे को मैं जितनी बार देख रहा हूँ मुझे उतना ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरा मन तो कर रहा है मेरे हाथ में ये जो लाइटनिंग बॉल है इसे इसी के सर पर फेंकूँ ताकि ये यहाँ पर मारा जाए और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।